मेरे सामने जो आप ये घर देख रहे हैं और इस घर के अंदर भीतर जो ये कार देख रहे हैं जो अब खाक हो चुकी है, उसने पानी का पाइप भी दिया हमें और हमने पानी का पाइप से पानी डालने की कोशिश करी, लेकिन प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं था तो और फट फट करके आवाज़ आने लगी। तो ये जो पेट्रोल वाली गाड़ी खड़ी है ये भी चपेट में आ गई। तो पीछे का जो हिस्सा आप देख सकते हैं कि पिघल गया है। नहीं तो ये फटती तो इसके साथ बैटरी भी बता रहे हैं महिंद्रा वाले की बैटरी भी फट सकता था, और बैटरी फटने से टाइम बॉम्ब जैसा फटता वो। इस कार में कुछ बचा नहीं है। तो समझिए कि कितने लंबे समय से इसमें आग लगा होगा और सारी चीज़ें खाक हुई है। कुछ भी नहीं है, स्टीयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं बचा है, सीट वगैरह कुछ नहीं। तो मैं डर के मारे पूरे परिवार को लेके वो बाउंड्री को कुदवा के, छोटे बच्ची, मम्मी, वाइफ और मैं, हम लोग सब जान बचा के यहाँ से गाड़ी घर से बाहर निकले। पहले तो अगर आप ई व्हीकल गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक घर में ई व्हीकल कार खड़ी होती है और अचानक से रातों रात खड़े खड़े उसमें आग लग जाती है और कुछ ही देर में जलकर पूरी कार खाक हो जाती है। इस वक्त मैं रिसाली के सरस्वती कुंज कॉलोनी ईस्ट में मौजूद हूँ और मेरे सामने जो आप ये घर देख रहे हैं और इस घर के अंदर भीतर जो ये कार देख रहे हैं जो अब खाक हो चुकी है, ये ई व्हीकल गाड़ी थी। इनके जो मालिक हैं इनसे बातचीत करेंगे। उनका कहना ये है कि रात में जब हम सो रहे थे तब अचानक से पड़ोसी आकर हमें बताता है कि आपकी कार में आग लग गई। आग भयानक थी, आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। फिर जो इनके मालिक हैं वो देखते हैं, देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अपने परिवार के साथ अंदर वो सो रहे होते हैं। फिर उसके बाद पीछे से परिवार वालों के साथ वो अपने घर से कूदकर सामने की तरफ आते हैं। पुलिस पहुंचती है, कुछ देर बाद फिर फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ी पहुंचती है, फिर आग पर काबू पाया जाता है। अब जब इस ई व्हीकल कार में आग लगी तो ये जो पेट्रोल वाली गाड़ी खड़ी है ये भी चपेट में आ गई। तो पीछे का जो हिस्सा आप देख सकते हैं कि पिघल गया है, इसमें भी आग लग गई। बातचीत करेंगे हम भैया से कि उनको ये कैसा पता चला और कितने समय हो गया था। ये कौन सी गाड़ी थी, थोड़ा सा बताएंगे। गाड़ी ये XUV 400 EV थी और गाड़ी लिए हुए मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था। अभी जून में ही मैंने गाड़ी ख़रीदी थी 2024 में, और गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास चला भी डाली थी। और गाड़ी से मैं खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था इस प्रकार से मेरे साथ घटना होगी। और मेरा परिवार पूरा घर के अंदर, हम सोए हुए थे। एक्चुअली 1:30 बजे रात के आसपास की घटना है। हम गाड़ी पार्किंग में लगा के मैं सोया हुआ था, मोबाइल मेरा बाहर था और चार्जिंग में लगा हुआ था। पीछे सब लोग फ़ोन कर रहे थे। एक्चुअली पड़ोस वालों को सबसे पहले पता चला, उनके यहाँ गुड़िया पढ़ाई कर रही, तो उसको स्मेल आया। तो उसने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने मेरे नंबर पे कॉल किया। और हमारे यहाँ छोटी गुड़िया है तो फ़ोन मम्मी का भी साइलेंट में था, मेरा फ़ोन बाहर था। तो ऑलरेडी हम लोग अंदर सोए हुए थे। 1:30 बजे रात के आसपास की बात है। पीछे से हमारा पड़ोसी हाइटेड है, तो वो बाउंड्री कूद के अंदर आया और खटखटाया। तब हम देखे तो गाड़ी पूरी जल रही थी। उसने पानी का पाइप भी दिया हमें और हमने पानी का पाइप से पानी डालने की कोशिश करी, लेकिन प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं था तो और फट फट करके आवाज़ आने लगी। तो मैं डर के मारे पूरे परिवार को लेके वो बाउंड्री को कुदवा के, छोटे बच्ची, मम्मी, वाइफ और मैं, हम लोग सब जान बचा के यहाँ से गाड़ी घर से बाहर निकले। पहले तो फिर उसके बाद 112 में पड़ोसी है रवि, उसने फ़ोन किया, मैंने भी फ़ोन किया। तब फिर 112 आ गई। 112 वालों ने दमकल विभाग और अग्निशमन की गाड़ी आई 1 से 1.5 घंटे के आसपास, और फिर गाड़ी को आग को शांत किए। हमारी जान बाल बाल बची। हम लोग बहुत परेशान हो गए इस वारदात से। हमारे लिए तो ईवी अब गाड़ी बहुत हम सोच समझ के। अब ये एक तो ये कि अगर इस समय पे आग जो है हाँ, नहीं पाया जाता तो आपकी ये गाड़ी भी पेट्रोल वाली है जबकि। हाँ, ये टियागो थी पेट्रोल, ये फट सकती थी, इसमें पेट्रोल था। और मैं वही चाह रहा था कि जो अग्निशमन की गाड़ी है वो टाइम पे आ जाए, नहीं तो ये फटती तो इसके साथ बैटरी भी बता रहे हैं महिंद्रा वाले की बैटरी भी फट सकता था। और बैटरी फटने से टाइम बॉम्ब जैसा फटता वो 1 आध महीना उसमें बुझाने में लग जाता था। 1-2 दिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। हमें नहीं पता था ईवी इतने फ़ायदेमंद होने के साथ साथ नुकसानदायक भी है। क्या इसका लगभग प्राइस था इसका? ये 17 लाख के आसपास की मेरे को पड़ी थी ऑन रोड। और गाड़ी मैं अच्छा यूज़ कर रहा था। मेरी बच्चे की तो फेवरेट गाड़ी है, अभी वो गाड़ी को देख के रो रही है। और गाड़ी को मैं यहाँ से हटवा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी सर्वेयर आएंगे, सर्वे रिपोर्ट होगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा। तो जब ये हो गया, इसके बाद जब आप कंपनी वालों से बात किए तो उनका क्या कहना है, क्या बोल रहे हैं?
कंपनी वाले बोले कि अभी वो फाइल करेंगे और कोटेशन के बाद फिर वो इंश्योरेंस वाले शायद तक सर्वे के लिए आएंगे, उसके बाद ही कुछ आगे प्रक्रिया कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि ई व्हीकल तो वैसे अभी मैं लगभग देख रहा हूँ कुछ समय से, मुझे भी शिकायतें आ रही हैं। इस एक महीने के अंदर मुझे बहुत सारे कॉल आए कि भैया मेरी जो ई व्हीकल स्कूटी है वो खड़ी खड़ी जल गई है, और ऐसे कई हादसे भी देखने को मिलते हैं, खबर भी सुनने मिलते हैं। एक तरीके से आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है, ऐसी खड़ी गाड़ी में आग लग गया, क्या कारण हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, गाड़ी खड़ी थी, अपने आप आग लगी। 1:30 बजे रात को मैं जब नींद से उठा तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया था, सब रोने वोने लग गए थे। हम लोग जान बचा के यहाँ से निकले। हमारे लिए गाड़ी एक बहुत बुरे सदमे के बराबर है भाई। हम दोबारा गाड़ी ईवी में तो सोच भी नहीं सकते। मैं एक्चुअली ओला का यूज़र हूँ, ओला गाड़ी स्कूटी चलाता हूँ, उससे प्रभावित होकर मैंने कार में गया था। मैंने अभी वही सोलर वगैरह भी लगाया था बिजली के लिए, बिजली भी बहुत ज़्यादा आ रहा था बिल, तो उसको बचाने के लिए भी मैं कोशिश कर रहा था, बट अब मैं तो हाथ जोड़ लिया ईवी से। तो इस तरीके से सही बात है कि एक परिवार थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ कर कार लेता है और ये सोचता है कि जब तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं कि ई व्हीकल बहुत अच्छा है, ये विकल्प आपके लिए अच्छा है, ई व्हीकल लेंगे तो आपका पैसा बचेगा, बचत होगी, सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण इससे बचेगा, यही सारी चीज़ों को लेकर ई व्हीकल बनाया जा रहा है। पर इसके जो दुष्परिणाम है टेक्निकल तौर पर, ये सामने बहुत ज़्यादा आ रहा है। इससे पहले भी कई खबर में, वीडियोस में आपने देखा हुआ कि खड़ी खड़ी जो ओला है या फिर तमाम जो ई व्हीकल्स हैं उसमें बैटरी में आग लग जा रहा है, अचानक से वो जलकर खाक हो जा रही है। कार है इस तरीके से, और बताइए एक परिवार सो रहा है और अचानक से आग लग गई, तो इस तरह की चीज़ें हैं। कंपनी जो बना रही है इसे या फिर कंपनी जो बेच रही है, उन्हें इन सब सारी चीज़ों को लेकर भी एक अच्छा कदम उठाना होगा, या फिर जो कस्टमर ले रहे हैं उनसे बातचीत करना होगा इस विषय में कि अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो क्या ठोस कदम उठाया जाएगा आपकी तरफ से। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस कार में कुछ बचा नहीं है, तो समझिए कि कितने लंबे समय से इसमें आग लगा होगा और सारी चीज़ें खाक हुई है, कुछ भी नहीं है, स्टीयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं बचा है, सीट वगैरह कुछ नहीं, जो लोहे का जो पुर्जा बच जाता है वो अब दिख रहा है बस, बाकी सारी चीज़ें खाक हो गई हैं। समय पे दमकल की गाड़ी नहीं पहुंचती तो पेट्रोल वाली जो ये कार है इसमें आग लगता, और जिस तरीके से भैया ने बताया कि पेट्रोल वाली कार में अगर जब आग लगती है तो उसके बाद का जो दृश्य होता है वो ज़्यादा भयानक है। और महिंद्रा की भैया ने जैसे बताया कि जो बैटरी है अगर ये भी फटता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास बगल में घर है, वहाँ भी इफेक्ट पहुँचता प्रभाव पर, और सामने आप देख सकते हैं कि जो हरा कलर का मैट है वो वहाँ तक आग पहुँच गया था। और विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर समय पे ऐसा बताया जा रहा है घर वालों की तरफ से कि ऊपर से पानी फेंका गया तभी आग पर काबू पाया गया, नहीं तो फिर वो मैट से ऊपर की ओर घर की तरफ आग बढ़ जाता, एसी के आउटडोर में लग जाता और मतलब एक बड़े हादसे की चीज़ें सामने आती। तब आप थोड़ा सा सोच समझ के ही ई व्हीकल लीजिए, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही हैं ना ई व्हीकल से जुड़ी हुई, उसको लेकर तो आपको सोचना होगा ही। अब जो मौसम आ रहा है गर्मी का, इसमें कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें गाड़ियों में आग लगता है। नॉर्मल गाड़ियों में तो आग लगता ही लगता है, ई व्हीकल के लिए और ज़्यादा टेंशन है। तो अगर आप कार या स्कूटी ई व्हीकल ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, सारी चीज़ों को जांच परख के लीजिएगा, और कंपनी वालों से इस चीज़ की पुष्टि करवाइएगा कि अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो आप अपनी तरफ से कौन सा कदम उठाने वाले हैं। अब देखते हैं, भैया ने तो प्रयास किया है कि जो उनका नुकसान हुआ है कंपनी आके सारी चीज़ें देखेंगी, देखने के बाद उनको क्या इस नुकसान का फ़ायदा मिलता है या उनको क्या इस चीज़ का जो, अब वो तो भरोसा उड़ गया उनका कि ई व्हीकल हम नेक्स्ट टाइम से सोच के ही लेंगे। तो अब तमाम सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो भी कुछ सामने नज़र आता है या भैया को जो भी हेल्प होगा आगे, वो तो अब उनके ऊपर है। अब कंपनी भी देखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कंपनी वाले जल्दी इन सब सारी चीज़ों में कितना जल्दी अवेयर होकर काम करते हैं, ये भी आपको पता ही है। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए केपी न्यूज़, थोड़ा सा सावधान रहिएगा ई व्हीकल के लिए। शुक्रिया।